जय माता दी। वैष्णो देवी की गुफा भारत की सबसे पवित्र और रहस्यमयी तीर्थ स्थलों में से एक है। यह स्थान न केवल श्रद्धा का केंद्र है, बल्कि इसके पीछे छिपे अनेक रहस्य और चमत्कार भी लोगों को चौंका देते हैं। यह गुफा माता वैष्णो देवी की त्रिकुटा पर्वत पर स्थित पवित्र धाम का केंद्र है, जहां लाखों श्रद्धालु हर वर्ष दर्शन करने जाते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार त्रेता युग में जब रावण का आतंक था, तब धरती पर धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु के अंश में माता वैष्णवी का भी अवतार हुआ था। माता ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की और अंततः त्रिकुटा पर्वत की एक गुफा में जाकर तप करने लगी। इस गुफा की बनावट ऐसी है कि इसमें प्रवेश करते ही एक अत्यंत दिव्य और रहस्यमयी ऊर्जा का अनुभव होता है। कहा जाता है कि यह गुफा श्री महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती का संगम स्थान है। इसलिए माता वैष्णो देवी को त्रिगुण स्वरूपा भी कहा जाता है। गुफा की लंबाई लगभग 98 फीट है, 98 फीट, और इसका द्वार बहुत संकरा है। पहले केवल एक ही संकीर्ण द्वार से दर्शन होते थे, जिसमें श्रद्धालुओं को पानी में झुककर रेंगते हुए प्रवेश करना पड़ता था। गुफा में प्रवेश करने से पहले एक प्राकृतिक जलधारा है, जिसे बाण गंगा कहा जाता है, को पार करके जाना पड़ता था। यह जलधारा माता की शक्ति से उत्पन्न मानी जाती है। गुफा के अंदर 3 पिंडियों में यानी कि शक्ति रूपों के दर्शन होते हैं। पहला महाकाली जो दाएं में होती हैं, फिर दूसरा महालक्ष्मी जो बीच में होती हैं, तीसरा महासरस्वती जो बाएं ओर होती हैं। ये तीनों एक ही चट्टान से अद्भुत हैं, और यही सबसे बड़ा रहस्य है। कैसे एक ही पत्थर से 3 अलग अलग ऊर्जा स्रोत निकलते हैं, जिनका रंग, स्पर्श और आभा अलग अलग है। गुफा के भीतर एक ऐसी ध्वनि प्रतिध्वनि होती है जो ओम और जय माता दी की गूंज की तरह सुनाई देती है, भले ही कोई ना बोले। गुफा में पानी कभी नहीं सूखता, चाहे कितनी भी गर्मी क्यों ना हो। यह जल बेहद पवित्र माना जाता है। एक सिंह की आकृति वाली चट्टान भी वहां है, जिसे माता का वाहन कहा जाता है। कई भक्तों ने वहां शेर के गरजने की आवाज भी सुनी है। कई बार गुफा में से चंदन और पुष्पों की सुगंध आती है, जबकि वहां कोई फूल नहीं होते। जब भैरवनाथ ने माता वैष्णवी का पीछा किया था, तब माता इस गुफा में छिप गई और वहां साधना में लीन हो गई। भैरव जब वहां पहुंचा, तब माता ने गुफा के अंत में प्रकट होकर उसका वध कर दिया। कहा जाता है कि भैरवनाथ के वध के समय माता ने उसे मोक्ष प्रदान किया था और कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूर्ण नहीं माने जाएंगे जब तक लोग भैरवनाथ के दर्शन ना कर लें। यही कारण है कि आज भी भक्त माता के दर्शन के बाद भैरव घाटी जाकर भैरवनाथ के मंदिर में भी जाते हैं। पहले केवल प्राचीन गुफा से ही दर्शन होते थे, जो एक प्राकृतिक और संकीर्ण मार्ग था। अब तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए एक नया कृत्रिम मार्ग यानी कि नई गुफा भी बनवाया गया है, लेकिन विशेष पर्वों और मौकों पर अभी भी प्राचीन मार्ग ही खोला जाता है। मान्यता है कि गुफा के अंदर एक गुप्त सुरंग है, जो सीधे अमरनाथ तक जाती है। हालांकि यह मार्ग अब सील हो चुका है और इसका रहस्य आज भी अनसुलझा सा है। अनेक श्रद्धालु बताते हैं कि उन्होंने गुफा में प्रवेश करते समय अदृश्य हाथों की सहायता महसूस की है। किसी ने माता की झलक पिंडियों से अलग भी देखी है, जैसे कि वे चलती हुई एक स्त्री को देखते हैं, पर वह अचानक अदृश्य हो जाती हैं। कई भक्तों को चमत्कारिक रूप से इलाज भी मिला है, जैसे कि गूंगे बच्चों को बोलने लगे, जो अपंग चल रहे थे वो चलने लगे अच्छे से। जब कुछ वैज्ञानिकों ने गुफा की संरचना और वहां की ऊर्जा का विश्लेषण किया, तो उन्हें वहां अत्यधिक उच्च फ्रिक्शन और तरंगे मिली, जो सामान्यतः किसी शक्तिशाली ऊर्जा स्रोत से आती है। लेकिन गुफा में कोई विद्युत स्रोत नहीं है। वैष्णो देवी की गुफा सिर्फ एक पवित्र स्थान नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक प्रयोगशाला है,
जहाँ हर भक्त को माता की उपस्थिति का अनुभव होता है। यहाँ की ऊर्जा, चमत्कार और अलौकिक वातावरण हर किसी को दिव्यता से भर देता है। यह गुफा एक ऐसी जगह है जहाँ विश्वास, विज्ञान और आध्यात्मिकता का मिलन होता है, और इसका रहस्य शायद कभी पूरी तरह से जाना नहीं जा सकेगा, क्योंकि माँ का रहस्य माँ ही जानती है। कटरा के समीप त्रिकुट पर्वत की ऊंचाइयों पर स्थित वैष्णो देवी की गुफा भारतवर्ष की सबसे पावन और चमत्कारिक स्थलों में से एक मानी जाती है। यहाँ माता रानी अपने 3 पिंडी रूपों महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में विराजमान है। परंतु इस गुफा का रहस्य आज भी उतना ही गहरा है जितना प्राचीन समय में था। कहा जाता है कि बुलावा आता है तभी लोग जा पाते हैं, अर्थात माँ जब बुलाती हैं तभी भक्त वहाँ पहुँच पाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? क्या यह इस गुफा का वह रहस्य है जो भक्तों के हृदय को बांध लेता है? आज हम इसी रहस्य को विस्तार से जानेंगे। जन्म से लेकर तपस्या तक, भैरव की लीला से लेकर अदृश्य शक्तियों तक, और अलौकिक अनुभव जो माँ की गुफा में ही संभव हो सकता है। बहुत समय पहले की बात है, जब संसार में अधर्म, पाप और अन्याय अपने चरम पर था। राक्षसों का आतंक, धर्म का पतन और स्त्रियों के साथ अत्याचार से पृथ्वी कांप उठी थी। तब तीनों देवियां महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती ने संकल्प किया कि वे एक अद्भुत शक्ति के रूप में पृथ्वी पर अवतरित होंगी, जो इन सभी का विनाश कर धर्म की स्थापना करेंगी। तब एक दिव्य तेज पुंज से रूप में उन्होंने मिलकर श्री वैष्णवी शक्ति को प्रकट किया। एक ऐसी कन्या जो तपस्विनी होगी, पराक्रमी होगी, त्यागमयी होगी और भक्तों की रक्षा करेगी। इस तेजस्वी कन्या का जन्म दक्षिण भारत के रत्नाकर सागर नामक ब्राह्मण परिवार में हुआ। जन्म लेते ही कन्या को देखकर माँ बाप चकित रह गए। उसकी आंखों में अपार तेज, मुख पर शांति और शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। उनका नाम रखा गया वैष्णवी, जिन्हें हम वैष्णो माता कहते हैं। वैष्णवी बचपन से ही सांसारिक विषयों से विरक्त थी। उन्हें न खेलों में रुचि थी, न स्वादिष्ट भोजन में। वे प्रतिदिन मंदिर जाती, साधना करती और ब्राह्मणों की सेवा करती थी। धीरे धीरे वे समझने लगी कि उनका जन्म साधारण नहीं है। उन्होंने बाल्यकाल में ही ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू कर दिया था और ध्यान, जप, योग और वेद शास्त्रों में रत रहने लग गई थी। सन्यासी जैसा जीवन शैली अपनाकर वे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने लगी। किंतु एक दिन ध्यान में उन्हें आदेश मिला कि हे देवी, उत्तर की ओर चलो, त्रिकुट पर्वत पर तुम्हारी तपोभूमि है, वहीं तुम्हारा परम ध्येय स्थित होगा। एक युवा कन्या की तरह वैष्णवी ने लंबी यात्रा शुरू की। पैदल, नंगे पैर, जंगलों, नदियों और कठिन रास्तों को पार करते हुए वे उत्तर भारत पहुंची और अंततः त्रिकुट पर्वत पर अपना डेरा जमाया। उन्होंने वहीं एक छोटी सी कुटिया बनाई और तपस्या में लीन हो गई। वे साधु संतों को भोजन करवाती, यात्रियों की सेवा करती और दिन रात जप तप में लीन रहती। धीरे धीरे उनकी ख्याति फैलने लग गई। उन्हीं दिनों एक तांत्रिक और क्रूर साधु था जिनका नाम था भैरवनाथ। वह माँ की शक्तियों से परिचित हुआ और उसके मन में काम वासना उत्पन्न हुई। वह वैष्णवी को पाने की जिद में पड़ गया। जब वैष्णवी ने उसे कई बार समझाया कि वह ब्रह्मचारिणी है, तपस्विनी है और उसका पथ अधर्म का है, तो भी भैरवनाथ नहीं माना। एक ही दिन में वह बलपूर्वक वैष्णवी को पकड़ने के लिए दौड़ा। वैष्णवी ने अपने दिव्य तेज से उस पर वार किया और त्रिकुट पर्वत की ओर दौड़ पड़ी। भागती हुई वैष्णवी एक स्थान पर पहुंची जो आज अर्धकुंवारी कहलाता है। वहां उन्होंने एक पत्थर की दरार में छिपे 9 महीने एक तपस्या की। आज भी वहां गर्भाजून गुफा है, जिसमें चट्टान के बीचों बीच एक संकरी जगह है जहां से भक्त झुककर निकलते हैं। फिर वे एक स्थान से दूसरी ओर स्थान पर पहुंचते हैं जहां आज हिमकुंड है।
अंततः वे एक विशाल पर्वत श्रृंखला के मध्य एक गुफा में प्रविष्ट हुई। यह वही पवित्र गुफा है जो आज वैष्णवी देवी मंदिर के रूप में विश्व प्रसिद्ध है। यही वह स्थान है जहां मां ने भैरवनाथ का वध किया था और वहीं उन्होंने अपने पिंडी स्वरूपों में विश्राम किया था। इस गुफा में आज भी कई चमत्कार देखे जाते हैं। 3 पिंडियां तीनों देवियों के प्रतीक हैं, परंतु इन पर कोई मूर्ति या प्रतिमा नहीं है। फिर भी लोग इन्हें देखकर दर्शन का अनुभव करते हैं। जलधारा, एक प्राकृतिक जलधारा गुफा में निरंतर बहती रहती है, जिसे चरण गंगा कहा जाता है। गुफा का कंपन, कई भक्तों का कहना है कि गुफा के भीतर एक दिव्य ऊर्जा महसूस होती है, जैसे वहां कोई अदृश्य रूप में विद्यमान है। नागों की रक्षा, कई संतों ने कहा है कि गुफा के द्वार पर अदृश्य नाग माता की रक्षा होती है। जम्मू और कश्मीर की ऊंची पहाड़ियों के बीच स्थित है यह रहस्यमयी स्थान त्रिकुट पर्वत, जहां पर वैष्णवी देवी माता का दिव्य मंदिर स्थित है। परंतु इस मंदिर से भी अधिक रहस्यपूर्ण और अद्भुत है वह पवित्र गुफा जहां माता ने वर्षों तक तपस्या की है, जहां उनकी त्रिदेवी स्वरूप में दर्शन होते हैं और जहां से जुड़े हैं अनेकों चमत्कार, गुप्त सुरंगें और अलौकिक घटनाएं। यह गुफा केवल एक संरचना नहीं है, यह है एक अनादिकालीन चेतना का केंद्र जो भक्तों को मोक्ष और चमत्कार प्रदान करती है। बहुत समय पहले धरती पर अधर्म, पाप और राक्षसों का आतंक बढ़ गया था। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे किसी रूप में अवतरित होकर पृथ्वी की रक्षा करें। इसी उद्देश्य से त्रिदेवी यानी कि महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली ने मिलकर एक शक्ति का निर्माण किया जो तीनों का मिश्रित स्वरूप थी। यह शक्ति अवतरित हुई एक मानव कन्या के रूप में, जिसका नाम पड़ा वैष्णवी। वैष्णवी बचपन से ही तेजस्वी और ज्ञान में लीन थी। वह अन्न से नहीं, केवल फल, दूध और जल से रहती थी। लोग उनकी पूजा करने लग गए। जब वह युवती थी तो उन्हें महसूस हुआ कि उनका जन्म सिर्फ साधारण जीवन जीने के लिए नहीं हुआ है। वह जानती थी कि उनका उद्देश्य क्या है, तप करना, आत्मशक्ति जगाना और अधर्म का नाश करना। उनकी खोज उन्हें ले गई त्रिकुट पर्वत पर। वैष्णवी जब त्रिकुट पर्वत पर पहुंची तो चारों ओर घना जंगल, ऊंची चट्टानें और गहरी खामोशी थी। एक रात ध्यान में बैठे बैठे उसे एक दिव्य दृष्टि हुई। यह वही भूमि है जहां तुम्हारा लक्ष्य पूर्ण होगा। यहाँ एक गुफा है जो तुम्हारे ही तप से प्रकट होगी, जहाँ त्रिदेवी स्वरूप में तुम्हारी उपासना होगी। अगली सुबह जब वैष्णवी पर्वत की चोटी पर गई तो उनके सामने की जमीन कांपने लगी और चट्टान फटने लगी। कुछ क्षणों में एक अद्भुत गुफा प्रकट हुई जिसके अंदर से चमकती रोशनी निकल रही थी। यह गुफा बहुत गहरी थी और उसमें एक स्थान पर 3 प्राकृतिक पिंडियां थी, महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती की। यही वो स्थल बना जहां माता ने आदिकाल से लेकर आज तक निवास किया। माता जब त्रिकुट पर्वत पर तप कर रही थी तभी वहां एक अघोरी तांत्रिक आया, भैरवनाथ। उसने माता को आकर्षण रूप में देखा और उनका पीछा करने लगा। माता ने उसे कई बार समझाया पर वह नहीं माना। माता ने सोचा अब समय है मेरी शक्ति को प्रकट करने का। माता गुफा के अंदर चली गई, वहीं लीन हो गई। भैरवनाथ को लगा कि वह छिप गई हैं। वह पीछे दौड़ा। गुफा के मुहाने पर आते ही माता ने गुफा का द्वार बंद कर दिया। अब गुफा का रहस्य और गहरा हो गया था। गुफा के अंदर माता ध्यान में लीन थी और बाहर खड़ा था असुर जो अपनी मृत्यु को बुला रहा था। माता के तेज को सहना अब असंभव था। गुफा के अंदर एक ऊर्जा का विस्फोट हुआ। उस गुफा से 4 दिशाओं में सुरंगें फैल गईं। कहते हैं एक सुरंग भैरव घाटी की ओर खुलती है, दूसरी सुरंग कटरा तक जाती है, तीसरी गुप्त सुरंग अमृतसर के पास तक जाती है और चौथी सुरंग का अब तक कोई अंत नहीं मिला है। यह आज भी रहस्य है। वर्तमान में माता की गुफा में वो गुप्त द्वार आज भी बंद है
जिनके बारे में कहा जाता है कि वहां कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि वो मार्ग सीधे दैवीय लोकों में खुलता है। धन्यवाद। अगर आपको वैष्णवी माता का ये कथा अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ के पास शेयर करें, और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी, जय वैष्णवी माता। धन्यवाद।